हमारे साथ में मौजूद हैं समन ताहिर। आपको बता दें कल इन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराया था, तो जानना चाह रहा हूँ क्या हुआ उसमें आज। जैसे कि मुझे पहले ही पता था कि मेरा नामांकन खारिज करने के लिए पूरे प्रयास करेगी हमारी सामने जो हारी हुई 2 बार से लगातार जो विरोधी पार्टी है, तो उन्होंने वही प्रयास आज अपना मतलब पूरा किया और मेरा नामांकन खारिज कराने के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ लगाए। पता नहीं कहाँ से कल कोई मेरा जन्म प्रमाण पत्र फ़र्ज़ी बनवा लाए कल की डेट में, क्योंकि उनको पहले से ही शंका हो चुकी थी। जिस दिन मैं नवाबगंज में आई हूँ 2 दिन पहले, उनको पता चल चुका था कि अब उनका जीतना बहुत ही मुश्किल है। जैसे लगातार वो 2 बार से हार रहे हैं, तो वो ये जानते थे कि इस बार भी हम हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ अपने बनवाए मेरे और मेरा नामांकन खारिज कराया। लेकिन इस बात का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं ये पहले से जानती थी कि मेरा पर्चा खारिज कराने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही अपना डमी कैंडिडेट चुन लिया था और उसका पर्चा आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरा डमी कैंडिडेट है गुलनाज, उनका पर्चा आज बहाल हो गया है, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तो आज खुशी का माहौल है और मैं अपनी नवाबगंज की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी निराश नहीं हो। अगर मैं नहीं हूँ या शैला ताहिर जी नहीं है, लेकिन हमारा पूरा समर्थन शैला ताहिर जी का, डॉक्टर ताहिर जी का, मेरा, सबका उनके साथ है। और मैं आप लोगों को, नवाबगंज की जनता को ये भी बताना चाहती हूँ कि जितना बड़ा संघर्ष होगा और उतनी ही बड़ी जीत होगी। और जितने 2 बार से हमारी विरोधी पार्टियां हार रही थी, इस बार वो और भी ज़्यादा अंतर से हारेंगी। आपका जो नामांकन जो कैंसिल हुआ है, क्या वजह इसमें सामने आई? लोगों का ये कहना है आपकी जो उम्र है वो 30 साल से कम थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इस बात को नहीं साबित कर सकते। लेकिन उन्होंने फ़र्ज़ी मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनाया जहां मैं पैदा भी नहीं हुई थी। उनके पास कहाँ से मेरा जन्म प्रमाण पत्र आया? जन्म प्रमाण पत्र का अधिकार सिर्फ माता और पिता को होता है। मैं बरेली में पैदा नहीं हुई थी, उन्होंने बरेली के किसी प्राइवेट उसका हॉस्पिटल का जन्म प्रमाण पत्र दे दिया वहाँ पर। फर्जी कागजात के आधार पर प्रशासन ने निरस्त कर दिया, आप ये कहना चाह रही हैं? कोई जाँच नहीं करी होगी उसमें? नहीं, बहुत जल्दी ही सब आनन फानन में हो गया। अच्छा, 3 बार आपकी माँ जो शैला ताहिर जी हैं, उनका एक बड़ा नाम है, 3 बार यहाँ से नगर पालिका चेयरमैन रह चुकी हैं। वो काफ़ी उनके समर्थक थे, लेकिन सामान सीट नहीं रही, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाई। आप आई मैदान में, लोगों को ये लगा कि चलो उनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी और उनकी जो भी आपके समर्थक हैं वो आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको जिताने का प्रयास करेंगे। अब आपका भी पर्चा वो कैंसिल हो गया, तो एक उनके मन में हताशा है। जो आपके समर्थक हैं थोड़ा भ्रमित हो गए, अब कहाँ जाएँ? नहीं, आज भी मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ आए। और नामांकन में पत्र में नाम लिखा होता है सिर्फ समन ताहिर, शैला ताहिर, डॉक्टर ताहिर। जनता जानती है हम सब एक ही घर से हैं, तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं बस, मेरा मैसेज यही है जनता को कि वो जैसे पहले चेयरमैन बनाते आ रहे हैं, तो आज भी शैला ताहिर और डॉक्टर ताहिर के नाम पे चेयरमैन बना। जो आप समर्थन की बात कर रही हैं, गुलनाज जी जो आपके यहाँ से दूसरी जो दावेदार हैं, क्या आपने माँ से अपनी पूछ लिया है, शैला ताहिर जी से? देखिए, दूसरी दावेदार वो नहीं है, वो मेरी ही डमी कैंडिडेट थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा पर्चा खारिज होगा, इसलिए मैंने उनका पर्चा पहले ही भरवा रखा था। तो इसलिए वो दूसरी दावेदार नहीं, उन्हें हम ही ने खड़ा किया और हम उन्हें जिताएंगे भी, और जनता भी जिताएगी। चुनाव प्रचार के दौरान आपकी माँ उनके साथ में होंगी या प्रचार प्रसार करेंगी? जब मेरा कल नामांकन था तो मैंने आपको बताया था और मैंने सभी पत्रकार भाइयों को बताया था कि मेरी नानी जो है वो एम्स में एडमिट हैं, तो मेरी माता जी वहाँ पे हैं दिल्ली, वो नहीं आ सकती हैं। वो मेरे चुनाव में भी काफ़ी मुश्किलों से आ पाती और उनकी हालत, मेरी नानी की बहुत गंभीर होने के कारण वो नहीं आ पाएंगी। लेकिन हाँ, हम सब लोग साथ हैं, मैं साथ हूँ, मेरा भाई है, हम पूरा परिवार साथ है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगी। प्रचार प्रसार में शामिल होंगी? अरे, जब सब लोग एक ही जगह है, वो दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है, वो जो है हमारी ही डमी कैंडिडेट है। और जो आपके परिवार में सलाह मशवरा होके ही उनका नाम। तो आपके परिवार से और जो 2 लोग हैं, एक बेनजीर हैं, एक प्रोफेसर राशिद हैं, इनको लेके क्या कहेंगी फिर? देखिए, प्रोफेसर राशिद जो हैं वो तो नरेंद्र सिंह राठौर के डमी कैंडिडेट है, हमारी विरोधी पार्टियों के डमी कैंडिडेट। हाँ, उन्हीं वो तो समाजवादी से लिए वो खड़े हैं। समाजवादी पार्टी का यही काम है, वो हमेशा हमारे विरोधियों को जिताने के लिए टिकट ले आते हैं, खड़े हो जाते हैं, 100-200 वोट लेते हैं, फिर हार जाते हैं, बस, और कुछ भी उनका काम नहीं है। इसीलिए जो हमारी विरोधी पार्टी है और जो प्रोफेसर राशिद ने भी, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने भी मेरे उस पर आपत्ति लगाई थी। दोनों के पास सेम जन्म प्रमाण पत्र, सेम दस्तावेज फर्जी लेके घूम रहे हैं दोनों लोग। तो क्यों लेके घूम रहे हैं? इनको पता चल चुका था कि अब हमारा कुछ भी नहीं है। ये इतना घबरा गए थे कल मेरे नॉमिनेशन के बाद कि इन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो भाई पर्चा खारिज करा दो। लेकिन इनको ये बात पता ही नहीं थी कि हमने अपना डमी कैंडिडेट पहले से तैयार करके रखा है। अब आपके परिवार से गुलनाज जी हैं और आपकी माँ थी शैला ताहिर जी, तो इन दोनों का जो चुनाव है इसमें अंतर क्या देख रही हैं? क्या अंतर है? जैसे आपकी माँ 3 बार चेयरमैन रह चुकी, 5 चुनाव लड़ी हैं लगातार, और अब गुलनाज जी आ रही हैं, तो क्या अंतर लग रहा है?
अंतर कुछ भी नहीं है। देखिए, जो शैला ताहिर जी थी वो जीती हैं, लगातार आप लोगों के बीच रही हैं, लेकिन अब जब गुलनाज जी यहाँ पे आएंगी वो भी जीतेंगी और साथ में रहेंगी। जैसा मैंने आपसे कल कहा, अगर मेरी माँ किसी कारण चुनाव नहीं लड़ पाई हैं, उनके जो अधूरे विकास कार्य हैं वो मैं पूरा करूँगी। अब मैं नहीं, मतलब मैं ही आज भी करूँगी, बस नाम जो है वो गुलनाज जी का लग जाएगा।